बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये दुश्वारी होती है कि कम टाइम में किस तरह स्टडी किया जाए और अच्छी तरह स्टडी किया जाए। तो इस टॉपिक को देखते हुए मैंने सोचा कि किस तरह जिस अंदाज से मैं पढ़ता हूँ मैं वही अंदाज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो स्क्रीन पे आपको चैप्टर शो हो रहा है, चैप्टर नंबर 7, ये प्रिंसिपल ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी टोटोरा की ये एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बुक है। और इसका मेरे पास सॉफ्ट भी चाहिए, आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा मुख्तलिफ़ वेबसाइट से। और इंतहाई बेहतरीन किताबें एनाटमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर के लिए। तो सबसे पहले आप अपने जो आपका किताब है उस किताब को आप सबसे पहले ओपन करें, और ओपन करने के बाद जो है आप उन चीज़ों को हाईलाइट करें, पहले उन्हें समझें। अब जैसे कि मैंने ये हाईलाइट किया है, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है, और इसके बाद एक्सियल स्केलेटन का जिक्र किया गया है। तो जैसे कि इस पैराग्राफ में शो किए गए, ये मैंने पहले से हाईलाइट किया है कि जो एक्सियल स्केलेटन है ये होम्योस्टेसिस में कंट्रीब्यूशन प्ले करता है। किस तरह होम्योस्टेसिस में कंट्रीब्यूशन प्ले करता है? कंट्रीब्यूशन होम्योस्टेसिस में इस तरह प्ले करता है कि एक्सियल स्केलेटन के बहुत सारे ऐसे बोन्स हैं कि जिसने बॉडी के जो ऑर्गन्स है जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और इसके अलावा हार्ट, लंग्स, इन चीज़ों को सपोर्ट किया होता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका ये, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सपोर्ट करता है कैल्शियम की स्टोरेज को, और कैल्शियम को रिलीज़ होने में भी इसका अहम काम होता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अगले पैराग्राफ में लिखा है विदाउट बोन्स यू कुड नॉट सर्वाइव। बेशक सही बात है, बोन्स के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अनएबल टू परफॉर्म मोमेंट्स भी नहीं कर सकते, जैसे कि वॉकिंग, ग्रैप्सिंग, ये चीज़ें हम बगैर रेडियो के नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके अलावा हम हल्का से भी नहीं मूव भी नहीं कर पाते अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होते। और इस तरह जो हमारे ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, बहुत सारे ऐसे वाइटल सॉफ्ट ऑर्गन है जिसको स्केलेटन ने एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया होता है, एक ख़ास शेप प्रोवाइड किया होता है। स्केलेटल सिस्टम जो है ये फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेमवर्क बनाता है हमारी बॉडी को, ख़ास शेप देते हैं, मूवमेंट में भी इसका काम होता है, और जो वाइटल सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उसको भी ये सपोर्ट करता है। तो इस तरह जनरली आप पहले टॉपिक को समझें, फिर उससे मेन चीज़ों को हाईलाइट करें। यहाँ पर फिर नेक्स्ट टॉपिक है 7.1 पे कि डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम की डिवीजन। स्केलेटल सिस्टम अब क्या है? स्केलेटल सिस्टम में बोन्स भी है, मसल्स भी है और जॉइंट्स भी है, और ये मिलकर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाता है जिसे हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या है। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो बोन्स और इसके अलावा मसल्स और जॉइंट्स पर मुश्तमिल होता है। और भाई अगर इसमें कोई ऐसा डिसऑर्डर आ गया, फॉर एग्जांपल हड्डियों का फ्रैक्चर हो गया या मसल्स वगैरह टेयर हो गए, तो उसको कौन सी ब्रांच डील करती है? तो ये एक ऑर्थोपेडिक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें हड्डियों से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है उसको ठीक किया जाता है। एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन 206 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने सोचा हाईलाइट किया। किताब में बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, इस चैप्टर पर पेज नंबर 195 में ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अहम चीज़ों को मैंने हाईलाइट करके अपने पास सेव कर रखा है। ठीक है। इसके अलावा जो जैसे कि मैंने बताया कि एडल्ट में 206 हड्डियाँ है और ये तमाम के तमाम आपस में पेयर है। ठीक है। पेयर से मुराद ये कि एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ मिले हुए हैं, और राइट साइड पर भी मौजूद है और लेफ्ट साइड पर भी हड्डियाँ मौजूद हैं। स्केलेटन जो है इन्फेंट्स के, जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, ठीक है, और जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनके 206 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि उनके जो बोन्स होते हैं वो कुछ देर बाद, यानी कि जब वो बड़े होते हैं उसके बाद वो हड्डियाँ आपस में फ्यूज़ हो जाती है। इसकी एग्जांपल जो है हिप बोन्स है। अब जो हिप बोन्स है वो जैसे कि सेक्रम हो गया और कॉक्सिक हो गया। अब सेक्रम 5 हड्डियों से मिला है, ठीक है, और कॉक्सिक जो है ये 4 हड्डियों से मिला है। तो लेटर लाइफ में ये आपस में जुड़ जाते हैं और उसके बाद ये एक हड्डी बनाते हैं। जैसे कि भी सेक्रम के अंदर 5 बोन्स है, कॉक्सिक के अंदर 4 बोन्स है, लेकिन अभी ये जो है लेट लाइफ में ये 2 हड्डियाँ बन गए। इस तरह वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम की मैं बात कर रहा था। इस तरह और भी ऐसी हड्डियाँ है जो आपस में फ्यूज़ हो जाती है और उनके नंबर जो है डिक्रीज हो जाते हैं। बोन्स ऑफ द एडल्ट स्केलेटन आर ग्रुप इंटू टू प्रिंसिपल डिवीजन है। एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है। आगे 7.1 पे टेबल है, उससे इंतहाई आसानी के साथ सीखेंगे। प्रेजेंट द 8 बोन्स ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, 80 बोन्स ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स हैं? 80 बोन्स है। याद रखें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के हवाले से पूछा जा सकता है।
स्पेशली डाउ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में तो फिर इंतहाई टफ होता है। अच्छा, 1 to 6 बोन्स ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 1 to 6 बोन्स होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सिल स्केलेटन इज कंसिस्टिंग ऑफ द बोन्स दैट लाई अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एक्सिल स्केलेटन से मुराद ये होते हैं कि इसमें वो एरिया होती है जो एक्सिस में घूमते हैं, ठीक है। अब एक्सिस में घूमते हैं, बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी उसमें मोमेंट होती है, और जैसे कि इसकी एग्जांपल में स्कल है, और इसके अलावा ऑडिटरी ऑसिकल्स है। ऑडिटरी ऑसिकल्स ईयर बोन्स को कहते हैं, ठीक है, जो कानों में होते हैं, इंतहाई स्मॉलेस्ट बोन होती है, पूरी बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है उसे हम ऑडिटरी ऑसिकल कहते हैं। इसके अलावा हायोइड बोन है, रिब्स है, स्टर्नम है, ठीक है, स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, और बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम भी इसमें मौजूद है। अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स। अपर लिम से मुराद दोनों हाथ, और लोअर लिम से मुराद जो दोनों टांगे हैं उसे हम लोअर लिम कहते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ और अपेंडेजेस। एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब होता है कि जैसे कि अभी हाथों के पंजे हो गए, और इसके अलावा पाँव के पंजे हो गए, और अपेंडेजेस का मतलब जो उंगलियाँ हैं उसे हम अपेंडेजेस कहते हैं। इसके अलावा ये आपस में गर्डल बनाते हैं, ठीक है, और ये गर्डल जो है ये लिम्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ देते हैं। अब जैसे दोनों हाथ ये ऊपर जोड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये गर्डल बन जाते हैं, ठीक है, और इसे हम शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। इसके अलावा नीचे जो फीमर बोन है वो जुड़ जाता है पेल्विस के साथ, इसे हम पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं। अच्छा, फंक्शनली ऑडिटरी ओसिकल जो है ये मिडल एयर में पाया जाता है, और ये वाइब्रेट हो जाता है जब साउंड हमारे कान तक पहुंचती है, तो ये वाइब्रेट हो जाते हैं, और ईयर ड्रम यानी कि कान के पर्दे तक ये पहुंच जाता है, स्ट्रेक हो जाता है। ये एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन इसको भी जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें इसको पुट किया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 में इसके हवाले से डिटेल है। ओके, बस ये वो, और इसमें कुछ भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। अभी आगे फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ना इस फिगर की तरफ अगर हम देखें तो इस फिगर में क्या है, ये एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है। जो ब्लू से ड्रॉ है, ब्लू में आपको फिगर को नज़र आ रहा होगा फिगर में, ये एक्सियल स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन में स्कल है, स्कल के अंदर क्रेनियम, ठीक है, स्कल को हम क्रेनियम भी कहते हैं, ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, 8 फिक्स बोन होते हैं, ठीक है, और फेस में फेशियल बोन होते हैं 14। इसके बाद है हायोइड बोन जो है एक हायोइड बोन होते हैं। ऑडिटरी ओसिकल जो है वो 6 होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम ये टोटल वर्टिब्रल कॉलम में 26 होते हैं, और आमतौर पे वैसे ये 33 होते हैं, लेकिन 33 में कुछ जैसे कि भी सेक्रम की हम बात कर रहे थे, सेक्रम 5 हड्डियाँ बनाता है, और कॉक्सिक्स जो है एक कॉक्सिक्स जो है वो 4 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद तोरेसिक में जैसे कि रिब्स, जैसे हम रिब्स कहते हैं, 24 पेयर्स होते हैं रिब्स के, फिर एक स्टर्नम है, और ये टोटल जो है 80 बोन्स बनाते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में ऊपर के दोनों हाथ और नीचे की दोनों टांगे, और इसके अलावा कूल्हे की हड्डी शामिल है। पेक्टोरल गडल हम जिसे शोल्डर गडल भी कहते हैं, ठीक है। 2 क्लेविकल होते हैं दोनों साइड पे, राइट और लेफ्ट पे, 2 स्केपुला होते हैं, 2 ह्यूमरस होते हैं, 2 अन्ना होते हैं, 2 रेडियस होते हैं, और जो कार्पल्स होते हैं जो यहाँ रेस्ट बोन में होते हैं वो 16 होते हैं, मेटा कार्पल्स 10 होते हैं, फैलेंजिस, ठीक है, हाथों की उंगली एक हाथ में 14 होते हैं, दूसरे हाथ में भी 14 होते हैं। अच्छा, पेल्विक गडल, हिप, इसे हम जैसे कि हिप बोन हो गया, पेल्विक बोन हो गया, और इसके अलावा कॉक्सल बोन्स हो गए, ये टोटल जो ये 2 होते हैं, ठीक है। पेल्विक को हम कॉक्सल बोन भी कहते हैं, और हिप बोन, ये एक हिप बोन होता है और एक पेल्विक या कॉक्सल बोन भी होता है। लोअर लिम्स में फीमर आते हैं, 2 फीमर होते हैं दोनों टांगों के, पटेला आते हैं, फिबुला आते हैं, टीबिया आते हैं, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजिस, ठीक है। तो नंबर ऑफ बोन्स जो हैं ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में बेसिकली 1 to 6 आते हैं, और टोटल जो है ये 206 हड्डियाँ बनाती है। तो इस तरह मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसानी के साथ ये मैंने रफली एक वीडियो आपके साथ मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत सारे स्टूडेंट को मसला होता है कि किताब को किस तरह पढ़ा जाए, तो ये किताब है आपके सामने। हो सकता है कि आपके जो पेज हो हार्ड कॉपी में वो आपको लेंथी नज़र आ रहा हो, लेकिन मेरे ख्याल में इतना लेंथी नहीं है। इससे मेन चीज़ों को पढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।